हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिर से नीट और आईआईटी की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूँ और इस लेवल के क्वेश्चन 100% आते हैं। और कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते हैं जो आप इसकी कैलकुलेशन, जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन होता है वो उनको आप डायरेक्ट अपने कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर। हमें टेम्परेचर दिया गया है 500 केल्विन और 700 केल्विन आर 0.04 सेकेंड इनवर्स एंड 0.014 सेकेंड इनवर्स रिस्पेक्टिवली। देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। हमें कैलकुलेट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कैलकुलेट करनी है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। हमें दिया क्या 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 है? log 3.5 की वैल्यू दी गई है हमको, आर की वैल्यू दी गई, आर हमारे यहाँ पे गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू दी गई है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। हम लोग टाइम बिना गवाए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या क्या कहा गया है पहले हम लोग ये देखते हैं। K1 की वैल्यू हमको दी गई है 0.04 और K2 की वैल्यू हमको दी गई है 0.14 सेकेंड इनवर्स। दोनों की यूनिट हमारी क्या दी गई है? सेकेंड इनवर्स। T1 की वैल्यू हमको दी गई है 500 केल्विन और T2 की वैल्यू हमको दी गई है 700 केल्विन। कितनी दी गई है? 700 केल्विन ये वैल्यू हमको दी गई है T2 की। फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे? हमसे पूछा क्या गया है एक्टिवेशन एनर्जी, और आर की वैल्यू हमको दी गई है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये हमको दी गई। फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1 मल्टी डिवाइडेड बाई T1 और T2। हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हम लोगों को कैलकुलेट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कैलकुलेट करनी है? एक्टिवेशन एनर्जी, और वो भी कैलकुलेट करनी है हमको किसमें? जूल में। किसमें कैलकुलेट करनी है? जूल में हमको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो हमें वैल्यू जो दी गई है वो वैल्यू रिफिल करते हैं। log K2 की वैल्यू दी गई हमको 0.14 डिवाइडेड बाई 0.04 माइनस E इक्वल टू EA कैलकुलेट करना है 2.303 R। R की वैल्यू हमको दी गई है 8 मल्टीप्लाई कितने को होगा? मल्टीप्लाई 8.314। अब यहाँ T2 कितना है? 700 माइनस T1 कितना है? 500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 700 इंटू 500। क्लियर? ठीक है। अब देखो जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है ये हट जाएगा 0। ठीक है, 4 बचेगा, डिवाइड करेंगे। डिवाइड में हमारा जाएगा 3.5 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314। क्लियर? यहाँ कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 35 4 टाइम्स 0। ठीक है, अब 4 टाइम्स 0 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 टाइम्स 0 को, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोगों को log 3.5 की वैल्यू हमको दी गई है क्वेश्चन में, वो ये दी गई है 0.05441। क्या दिया गया? 0.5441 log 3.5 की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर रखेंगे कितना है? 0.5441 इज इक्वल टू EA फाइंड करना है 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3500। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? EA। क्या कैलकुलेट करना है? EA। अब देखो EA फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 0.5441 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा? 2। क्या हो जाएगा हमारा? डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1822। ठीक है, कितना आ जाएगा? 18। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 222.65
जूल। क्या आ जाएगा? जूल आ जाएगा। अब ये देखना ये किसके अप्रोक्स है, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का ये आएगा। इसको अब देखो किसके ई ए के तो इक्वल है नहीं हमारा, ठीक है, 2 1 है, 2 3 है उसमें, और यहाँ 3 को आ नहीं सकता। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी। अप्रोक्सीमेट में इसका आंसर कौन सा कर देंगे? सी। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। अब कुछ लोग माइंड में ये आए कि ए भी तो हो सकता है, ए नहीं हो सकता क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 3 नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी से जो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं आर्हेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू ई इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला हमारा वहीं से आया। फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला हमारा यहीं से ड्राइव होके आया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब लोग देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, पहले हम लोग उसको देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। हमें क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मास। क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड का हमको मास फाइंड करना है। देखो हमें क्या कहा गया? व्हाट इज द मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, जिसका मोलर मास दिया गया 126, प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ 0.02 n। n मतलब हो गया नॉर्मलिटी। क्या होती है हमारी? नॉर्मलिटी। ऑन एक्वस सॉल्यूशन हमें क्या फाइंड करना है? मास। क्या फाइंड करना है? मास। अब नॉर्मलिटी दी गई है, क्या दी गई है? नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी के टर्म में ही पहले जो जो हमको दिया गया है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है? मोलर मास ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास दिया गया 126। कितना दिया गया? 126। अब हमको क्या और क्या दिया गया? हमको नॉर्मलिटी दी गई है। नॉर्मलिटी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं 0.02 n। ठीक है, हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना दिया गया है? 50 ml। कितना दिया गया? 50 ml। अगर 50 ml को हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? देखो 50 डिवाइडेड बाई 1000, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा? 0.05 लीटर। किसमें आ जाएगा ये हमारा? लीटर में। हमें फाइंड करनी है मास और हमें दिया क्या गया? नॉर्मलिटी दी गई है। क्या दी गई है? नॉर्मलिटी। तो इस कंडीशन में हम लोग नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला नॉर्मलिटी वाला। जब नॉर्मलिटी वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है, देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखेंगे? देखो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला कई लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप में लिख रहे हैं, सारे स्टेप को कंप्लीट करके। क्या होगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का भी फॉर्मूला होता है। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो देखो क्या लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूले का मास लगा दें। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये चीज। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, डिवाइड यहाँ किससे करेंगे? यहाँ डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। क्या? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। किससे डिवाइड करेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पे
मास ऑफ सॉल्यूट को W से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल E से। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास की इसकी वैल्यू हम लोग W अपॉन E रख सकते हैं, तो यही फॉर्मूला हमारा शॉर्ट फॉर्म में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, N इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन E मल्टीप्लाई V, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट, W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मास क्या कैलकुलेट करना है, मास। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू E इंटू V। अब मल्टीप्लाई करेंगे, N की वैल्यू कितनी दी गई 0.02 इंटू E की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, मास कितना दिया गया 126 इंटू वॉल्यूम 0.05, कितना दिया गया हमको 0.05, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, इक्विवेलेंट बेस कैलकुलेट करने का यहाँ डिवाइड करेंगे, इसके डिवाइड में, E के डिवाइड में हम लोग 2 और करेंगे, क्या करेंगे 2, क्यों, अब इसका भी रीजन समझो। अब चाहते तो हम पहले भी एक्सप्लेन कर सकते थे, लेकिन हाँ इसलिए इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला भी हमारा होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो मोलर मास दिया गया है डिवाइडेड बाय एसिडिटी या बेसिसिटी, ठीक है। E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मोलर मास इज इक्वल टू एसिडिटी या बेसिसिटी, ठीक। अगर कंपाउंड एसिड है तो बेसिसिटी लेंगे, अगर कंपाउंड बेस है तो एसिडिटी लेंगे। यहाँ पे कंपाउंड हमको दिया गया एसिड, क्या दिया गया एसिड, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, और इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2, तो डिवाइड किससे कर देंगे 2 से, किससे कर देंगे 2 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 63, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 0.02 मल्टीप्लाई 63 इंटू 0.05, ठीक है, यही तुम्हारा आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक, इसको 63, इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर -2, यही तो हो जाएगा मेरा 5 इंटू 10 की पावर -2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, कितना हो गया 10, 5 2 जा 10 हमारा हो जाएगा। अब 10 के अकॉर्डिंग उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 63, तो -4, -4 होगा यहाँ पे पावर में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -3 इंटू 63, तो ये किसमें आएगा ग्राम में, इसको ग्राम में जब कन्वर्ट करके लिखेंगे तो स्मॉल w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, देखना 0.063 ग्राम में हो जाएगा। अगर इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा 63 मिलीग्राम, कितना हो जाएगा हमारा 63 मिलीग्राम। तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कितना होगा, ये ग्राम में आया, मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा 63, कितना जाएगा 63। देखो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडिकल नोड्स प्रेजेंट इन 4D ऑर्बिट्स। हमें 4D ऑर्बिट्स दिया गया है, उसमें हमसे ये पूछा गया है एंगुलर और रेडिकल नोड्स, क्या पूछा गया है एंगुलर और रेडिकल नोड्स। अब देखो 4D दिया गया, क्या दिया गया 4D, तो 4D के अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब हमें निकालना है एंगुलर नोड्स और रेडिकल नोड्स। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, जितनी वैल्यू हमारी L की होगी, L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, किसी भी ऑर्बिट के लिए L की वैल्यू जितनी होगी वही हमारा होगा एंगुलर नोड्स, क्या हो जाएगा एंगुलर नोड्स। तो यहाँ पे एंगुलर नोड्स हमारे कितने हो जाएंगे 2, कितने हो जाएंगे 2।
एंगुलर नोड्स हमारे फाइंड हो गए। सेकेंड ऑप्शन कहा गया रेडिकल नोड्स। अब रेडिकल नोड्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रेडिकल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, तो 4 माइनस 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1। एंगुलर नोड्स 2 आया और रेडिकल नोड्स कितना आया 1, और 2 और 1 के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए। एंगुलर नोड्स और रेडिकल नोड्स और टोटल नोड्स का फॉर्मूला हम लोग पिछले लेक्चरों में बता चुके हैं। आप एक एक करके सारे लेक्चर्स देखें, जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, किसी भी एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ये मैं कह सकता हूं आपसे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगुलर नोड्स होंगे 2, रेडिकल नोड्स होंगे 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब लोग अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, अब ये देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों से ये कह रहा है कि द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1:1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज 117 ग्राम मोल इनवर्स as determined by the depression of freezing point method. First of its theoretical molecular weight is 60 ग्राम। ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय theoretical molecular weight, हम लोग मतलब इससे हमें ये पता लगेगा बॉन्ड ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन टाइप का ये क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमें डिसोसिएशन निकालना है एक इलेक्ट्रोलाइट का। क्या निकालना है, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट। अब ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट कितना है मेरे पास 117 ग्राम मोल इनवर्स, यहाँ क्या लिखेंगे 117 डिवाइडेड बाय, और एक्चुअल या थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास कितना है मेरे पास 60 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 60। क्लियर, ठीक है, ये हमारा, इससे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी आई की, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी 1.95। ठीक, ये वैल्यू किसकी आ गई, आई की। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है, कोई एक सब्सटेंस दिया गया, उसके लिए हमें डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकालना। क्या निकालना है, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एक हमें एग्जांपल बेस हमने क्वेश्चन लिखा ए बी, इसको डिसोसिएट किया गया ए प्लस आयन प्लस बी माइनस आयन। अब इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम लोग इसकी देखते हैं, जब इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी 1 हो जाएगी, ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, क्या हो जाएंगे हमारे 0। ठीक है, अगर आफ्टर डिसोसिएशन के बाद देखते हैं, क्या देखते हैं, आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक, आफ्टर डिसोसिएशन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा अल्फा। तो दोनों हमारे डिसोसिएशन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी वो क्या हो जाएगी माइनस की। ठीक, अगर टोटल मोल्स अगर हम लोग निकालेंगे, क्या निकालें, टोटल मोल्स क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो एक अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, क्या आ जाएगा आई, है ना, आई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब हमें टोटल मोल्स निकल आए, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, तो टोटल मोल्स हमारे क्या है 1 माइनस अल्फा आया हमारा, कितना आया 1 माइनस अल्फा। तो आई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। आई की वैल्यू फाइंड की 1.95 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ही फाइंड करना है। ए अल्फा की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर बी इलेक्ट्रोलाइट, फॉर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब 1 इस तरफ आएगा तो हमारा क्या जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 1.95 माइनस 1, यही तो हो जाएगा मेरा। तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.95, कितना जाएगा 0.95, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ प्लस आएगा 1 प्लस अल्फा।
ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि माइनस 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 प्लस के टर्म कैंसिल आउट हो गए, हमारा क्या बचा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा। ठीक, तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.95। हमें किस में निकालना है, परसेंटेज में, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 95%। 100 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आया 95। तो 95 के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा बी। बी इसका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट